भागवत का सही शब्द का अर्थ क्या है? कथा के सुनने का सीधा शब्दार्थ ये है, सबसे पहले हमें अपने जीवन में अभिमानी नहीं होना चाहिए। सबसे पहला अर्थ ये किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। भगवान कहते तू मुझे धन दे या ना दे, दौलत दे या ना दे, शौहरत दे या ना दे, तू स्वरूप का अच्छा हो या ना हो, तेरे पास कुछ हो या ना हो, लेकिन तेरा अगर मन मेरे लिए साफ है, अच्छा है, तेरे मन में मेरे प्रति कोई कटाक्ष नहीं है, तो हर पल, हर समय, हर स्थिति में मैं तेरे साथ खड़ा हूं, इसमें कोई दोहराई नहीं। और देखो, अगर अभिमानी बन के भगवान को पाया तो भगवान भी बड़े तेज है। राजा इंद्र को अपने आप में अभिमान था, मुझसे बड़ा संसार में कोई नहीं। भगवान ने 1 मिनट में अभिमान शून्यता पे फेंक करके बिल्कुल शांत कर दिया। राजा इंद्र को सबरे ब्रजवासी पूजते थे, राजा इंद्र की सबरे पूजा पाठ करते थे। इतना खतरनाक था राजा इंद्र की, राजा इंद्र के डर के चक्कर में 56 प्रकार के भोग बना करके, प्रसाद बना करके राजा इंद्र को लगाया जाता था। भगवान ने देखा, वाह, विभाग हमने बांटा, दिया हमने, सब कुछ किया हमने, और बीच में घूसखोरी ये कर रहे हैं। भगवान ने तुरंत जाकर के पत्थर की पूजा करवा दी। गोवर्धन क्या था बताओ मैया, क्या था गोवर्धन? पर्वत। भगवान ने गोवर्धन को ऐसे पुजवा दिया कि आने वाले आर्यावर्त में जितने भी राजा थे, वो जितने आने वाले होंगे, जितने युग होंगे, जब जब बांके बिहारी की दर्शन करने के लिए जाएंगे, तब तक गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करके आए। भगवान कहते, अरे भगवान को जाएगा क्या? भगवान 1 मिनट में किसी को भी राजा बना सकते, किसी को रंग बना सकते, किसी को भिखारी बना सकते, किसी को पैसा वाला बना सकते। ये भगवान है। भगवान ने देखा, अरे इंद्र, मेरा दिया हुआ सबको शासन प्रशासन सबको तेरे पीछे बैठा, मेरा दिया हुआ पद प्रतिष्ठा है, और मेरे दिए हुए पद प्रतिष्ठा में अभिमान करके तू मेरा ही अपमान कर रहा है। भगवान ने तुरंत तत्काल, बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचार करते हुए राजा इंद्र का तत्काल त्याग करवा करके गोवर्धन की पूजा करवा दी। भगवान बस मनुष्य से दूर कहां है? भगवान को हमेशा मुस्कुराना पसंद है। भगवान देख लेंगे इसके अंदर गुड़ी है, तुरंत भाग जाएंगे। और भगवान किसी को भी राजा बना सकते हैं। बताओ, गोवर्धन को राजा बना करके खड़ा कर दिया। इंद्र के मन में विचार किया, अरे वारे इंद्र, तेरी इतनी बड़ी मजाल कि मेरा दिया हुआ सब कुछ है और मेरे सामने ही तू भौंक रहा है। भगवान को अत्यंत क्रोध आया, और क्रोध में आकर के भगवान ने राजा इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए गोवर्धन की पूजा करवा दी। अब राजा इंद्र तो राजा इंद्र है, राजा इंद्र को कुछ पता तो था नहीं। जब राजा इंद्र को कुछ पता नहीं था, तब तो कहा जाता है राजा इंद्र ने बड़े ही बेबाक तरीके से, बड़े प्रेम के साथ अपने दूतों को पहुंचाया, जाओ भैया ब्रज में, कहाँ है रहो है, हमारी पूजा है रही कि ना है। अब राजा इंद्र के दिमाग में वही था कि मेरी पूजा हो रही होगी, मेरा पाठ हो रहा होगा, मेरा भजन हो रहा होगा, मेरा पूजन हो रहा होगा। राजा इंद्र के दिमाग पे यही बात थी। दूत गए, अपने यहाँ कहते 100 सुनार की 1 लोहार की, 100 आप चलाओ, 1 भगवान का पंजा चल जाएगा। दूत गए तो जाकर के ब्रज में देखे, भैया ब्रज की बहुत बुरी छटा, शून्य सपाटा। सबरे दूतों ने देखा, देख करके लौट करके आए। राजा इंद्र तो अभिमान में बैठा था। राजा इंद्र ने अभिमान में किस्से होकर के सबरे दूतों से पूछा, बोलते क्यों नहीं? 56 प्रकार के प्रसाद को क्या अकेले ही खा गए? सबरे दूतन ने हाथ जोड़ के कही, बोले महाराज, उतना 56 प्रकार को बचो ना, ये कई प्रकार को बचो, तुम्हें कौन नहीं पूज रहा हो? अब राजा इंद्र को दिमाग खराब, वाह, काय नहीं पूज रहा हो को?
का दिक्कत है? अरे बोले महाराज तुम्हारी जगह कोनो ब्रजवासी के थे, कोनो नंद बाबा के थे लड़का को जन्म हो। अच्छा, राजा इंद्र ये बात को भूल गया कि भगवान ने ही प्रकट हुए हैं और भगवान ही ब्रज में आए हुए। अच्छा, आदमी अभिमान में आकर के अपना खुद का अस्तित्व डाउन कर लेता है, खुद के प्रभाव को नष्ट कर लेता है, क्योंकि जो वो अभिमान की किरण होती ना, तो अभिमान की जो वो रोशनी लगती है ना, वो अभिमान की रोशनी हमारे जीवन को स्वाभिमान में ले जाती और वही हमें नीचे फेंक देती। राजा इंद्र को बड़ा अभिमान था। राजा इंद्र भूल गया कि भगवान ने जन्म लिया। अच्छा, तो एक ब्रजवासी के लड़का की इतनी बड़ी ताकत है गई कि मेरी पूजा की जगह कहीं दूसरी जगह पूजा करवा डाली, पत्थर की पूजा हो गई, सबरा प्रसाद उसको दे दिया। अच्छा, जो आदमी जौन चीज का अभिमानी होगा वो अपने अभिमान का उपयोग जरूर करेगा। पैसा का अभिमानी होगा तो पैसा लगा देगा, जो अपने आप को बलवान मानता होगा वो बल का प्रयोग कर देगा, जो अपने आप को रूपवान बनाता होगा वो अपने रूप का प्रयोग करेगा। राजा इंद्र ने भी बड़े बड़े श्यामंतक नाम के मेघों को आदेश दे दिया, आओ जाओ ब्रज में, और जाकर के खूब घनघोर बरसात कर डालो, पूरे ब्रज को जलमग्न कर डालो, ब्रज को बचने नहीं देना, ब्रजवासियों को बचने नहीं देना, सारे ब्रजवासियों को बिल्कुल सराबोर करके चले आओ। राजा इंद्र इस बात को भूल गया मैया। राजा इंद्र के बहम में ये बात नहीं आई, राजा इंद्र के दिमाग पे ये बात नहीं आई कि हमें बचाने वाला परमात्मा अभी ब्रज में जन्म ले चुका है, वो बचाएगा। आप लोग भी ध्यान करना, कभी कोई मनुष्य आपको अगर धमकी दे करके डरवाए, आप अगर सत्य पे हैं तो कभी उसको डरना नहीं, कभी नहीं डरना। अगर आप सत्य पे हो, आपने किसी का बुरा नहीं किया, जीवन भर अच्छा किया, आप उसको डरना नहीं। हाँ, सत्य कड़वा जरूर होता है, सत्य बोलने वाले को हमेशा छाती पे ही लात मारी जाती है, लेकिन ध्यान रखना सत्य तो सत्य होता है। जब विभीषण ने रावण से कहा, भैया एक बानर तुम्हारी पूरी लंका को जला करके भाग गया, जिस दिन राम प्रभु स्वयं चल करके आए, ध्यान रखना तुम्हारे कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं रहेगा। सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तनु तीन कर होहि बेग ही नास। सचिव, जैसे एक कथा बैठी है, हम यहाँ पे बीच में विराजमान है, अगर हम तुम्हारी जैसी मुंह चुपड़ी बातें करें, आप बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आपसे अच्छा कोई संसार में पैदा ही नहीं हुआ, आप बहुत अच्छी है, बहुत ना 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 भैया, हमारी तो शुरुआत से ये आदत है, जो कहना सो मुंह पे कहना, पीठ पीछे किसी के कहते नहीं, और किसी से कभी डरते नहीं। अरे डरेंगे क्यों? जो जिंदा है उसकी निंदा है, जो मर गया तो तर गया। विभीषण ने भी हनुमान जी के लिए स्वयं रावण से कहा, भैया ये रावण तुम दशानन जरूर हो, लेकिन जो राम है वो विष्णु का अवतार है, और मेरी बात को मान जाओ, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता को पुनः वापस कर दो। एक समय वो आएगा कि लंका में कोई तुम्हें दीपक रखने वाला नहीं मिलेगा, तो एक समय वो आया कि लंका में कोई विभीषण के अलावा दीपक रखने वाला चिराग तक नहीं बचा था। ये सत्य की घटना। लेकिन विभीषण के साथ क्या किया गया? रावण ने विभीषण को पकड़ करके छाती में लात मारा और देश निकाला दे दिया। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, अस कहीं चला विभीषण जब, और आयुहीन भय सप्तमहि। उसी समय, उसी वक्त, उसी स्थिति में, उसी परिस्थिति में पूरे जितने लंका में रहने वाले लोग थे उसी दिन आयुहीन हो गए।
क्यों? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने फिर एक बात कही, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण भखान। धर्म से बड़ा सत्य संसार में इस कलकाल में कोई दूसरा नहीं है। और जब रावण को छोड़ करके जब विभीषण गया तो एक समय वो आया कि रावण की पूरी लंका तो भस्म हुई, लेकिन अभिमान की भी लंका भस्म हुई। रावण को जो अपने आप में लगता था मैं त्रिलोक विजेता हूं, मुझसे बड़ा संसार में कोई दूसरा नहीं है, भगवान ने उसी रावण को धरती में मिला दिया और फिर से धर्म की स्थापना कर दी, सत्य की स्थापना करके विभीषण जी महाराज को चिरंजीव होने का वरदान दे दिया। और विभीषण जी महाराज के द्वारा पूरी लंका को देख रेख में रखा गया और विभीषण जी महाराज के द्वारा पूरी लंका का भार स्वयं विभीषण को दिया गया। कहने का सीधा सीधा अर्थ ये है प्रिय भक्तों कि जीवन में बस एक चीज को मत करना, अभिमान को। और जो आपको कोई सीख दे रहा है, भले ही आपको कड़क लग रही है उसकी सीख, लेकिन अगर वो आपको सीख दे रहा है, अगर वो आपको समझा रहा है, तो अपने से बड़ों की सीख हमें जीवन में जरूर मान लेना चाहिए। और अगर अपने से बड़ों की सीख नहीं माने तो ध्यान रखना जीवन में परेशान ही बने रहेंगे।